नमस्कार, ये जानते हैं आज का पंचांग और साथ में ही सोमवती अमावस्या के कुछ उपाय। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन के और रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय। साथ में ही सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन के कुछ उपाय और सावधानियां भी, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है, जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, पूरा दिन रहेगी। सुबह 4:01 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 3:56 तक रहने वाली है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, पूर्णिमांत पौष, अमांत मार्गशीर्ष, अयन दक्षिणायन, वैदिक ऋतु हेमंत, दृक ऋतु शिशिर। सूर्योदय होगा सुबह के 7:17 पर, सूर्य अस्त होगा शाम को 5:29 पर, चंद्रोदय होगा सुबह के 6:46 पर, चंद्रास्त होगा शाम को 4:50 पर। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य धनु राशि पर है और चंद्रमा भी धनु राशि पर संचार करेगा पूरा दिन और पूरी रात के लिए। नक्षत्र जान लेते हैं आज का। मूल नक्षत्र है, पूरा दिन रहेगा, रात्रि 11:57 पर समाप्त होगा। उसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लगेगा। नक्षत्र का स्वामी केतु, देवता नैऋति अलक्ष्मी है। पहला करण चतुष्पद है, जो सुबह 4:02 से शुरू होकर शाम 4:03 तक रहेगा। उसके उपरांत नाग लगेगा, जो फिर अगले दिन सुबह 3:56 तक रहेगा। करण का देवता है वृषभ। वृद्धि योग है, पूरा दिन रहेगा, रात्रि 8:32 पर समाप्त होगा। उसके उपरांत ध्रुव योग लगेगा। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:03 से 12:44 तक, अमृत काल शाम को 5:28 से 7:06 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:41 से 6:29 तक, प्रातः संध्या का समय है सुबह 5:22 से 6:43 तक। विजय मुहूर्त दिन के 1:46 से 2:28 तक, गोधूली मुहूर्त शाम को 5:15 से 5:42 तक, साय संध्या का समय है शाम को 5:18 से 6:38 तक, निशिता काल मुहूर्त है रात्रि के 11:34 से 12:27 तक। अशुभ काल में राहु काल सुबह के 8:34 से 9:50 तक, यमगंड सुबह के 11:07 से दोपहर 12:23 तक, गुली काल दोपहर 1:40 से 2:56 तक। दिशा शुल पूर्व है, पूर्व दिशा की ओर ना जाए। बहुत जरूरी है इस दिशा में जाना, तो दर्पण देखकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वनस्पति तंत्र उपाय है, पलाश के वृक्ष में जल चढ़ाएं और आज का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः। शिव का वास गौरी संग, फल शुभ लाभ सुखदायक, अग्निवास आकाश पर। व्रत त्योहार की बात करें तो आज है सोमवती अमावस्या। दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। अमृत है सुबह 7:17 से 8:34 तक, शुभ है सुबह 9:50 से 11:07 तक, चर है दोपहर 1:40 से 2:56 तक, अमृत है शाम 4:13 से 5:29 तक। रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है शाम 5:29 से रात 7:13 तक, शुभ है मध्य रात्रि बाद 2:07 से 3:50 तक, उसके बाद अमृत है 3:50 से 5:34 तक और उसके बाद चर है 5:34 से 7:18 तक। सोमवार के दिन की सावधानी। सोमवार को दाढ़ी काटना, बाल काटना या नाखून काटने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शिव भक्ति में हानि होती है। अब जानते हैं सोमवार के दिन का उपाय। सोमवार के दिन भगवान शिव का दर्शन व पूजन अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध, काला तिल, शहद, बिल्वपत्र, पंचामृत चढ़ाने पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर पर रोग शोक समाप्त होता है और इच्छा पूर्ति में भी यह विशेष सहायक होता है। इसके अलावा आपको बताते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो सुबह 7:17 तक ही रहेगा। गणमूल नक्षत्र है, जो मूला नक्षत्र में पूरा दिन रहेगा, रात्रि 11:57 पर समाप्त होगा। तो ये है 30 दिसंबर 2024 का पंचांग। अब जान लेते हैं सोमवती अमावस्या है, तो स्नान और दान का शुभ मुहूर्त जानते हैं और साथ में ही इस दिन कुछ उपाय करके हम आर्थिक तंगी से बच सकते हैं या आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो स्नान और दान के मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:41 से 6:29 तक स्नान कर लेना चाहिए। दान भी कर सकते हैं।
इसके अलावा वृद्धि योग है जो सुबह से लेकर रात 8:32 तक रहेगा। अब बात करते हैं कुछ उपायों की। सनातन धर्म में शाम के समय धन की देवी माता लक्ष्मी के लिए घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाने की परंपरा है। अमावस्या के दिन भी घर के मुख्य द्वार पर दिया जरूर जलाना चाहिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा करती हैं। घर से नकारात्मकता दूर भगाने के लिए पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं। आज के दिन और अन्य दिनों में भी लगा सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें तथा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन किसी भी पशु को परेशान न करें। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय आपको बता रहे हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें। पितरों का स्मरण कर उनके लिए तर्पण करें। तर्पण के लिए काले तिल, सफ़ेद फूल और कुश से पितरों को पानी दें। सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल डालना चाहिए। इस उपाय से पितृदोष दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करें। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें और सरसों के तेल में काले तिल डालकर दिया जलाएं। सोमवती अमावस्या के दिन नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ चालीसा का पाठ किया जा सकता है। पितृ चालीसा के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दें। सोमवती अमावस्या को गरीब और ज़रूरतमंदों में काला तिल, दही, दूध, वस्त्र, फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। पति पत्नी में बेहतर संबंध का उपाय भी हम आपको बताते हैं। सोमवती अमावस्या को पति पत्नी दोनों को सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना न भूलिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।